कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। हम लोग आज भागवतम का तीसरा स्कंद आरंभ कर रहे हैं। और तीसरा स्कंद में नए दो नए दो भक्तों का एंट्री हो रहा है तीसरे स्कंद में। वो विदुर और मैत्रेय जी आ रहे हैं। हम लोग अभी तक सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी को और परीक्षित महाराज को, सुत और सौनक को। इधर ब्रह्मा और नारद, और फिर यहाँ पर नारायण ने ब्रह्मा को। हम लोग और एक भागवतम का सेशन अभी श्रवण करेंगे, जिसमें वक्ता है मैत्रेय मुनि और श्रोता है विदुर जी। विदुर और मैत्रेय का भागवत कथा अभी तीसरा स्कंद में चलेगा। तीसरा और चौथा, ये दो स्कंद में पूरा विदुर और मैत्रेय। ये कथा बीच में कैसे आ गया, ये सवाल हो सकता है, बीच में कहाँ से आ गया। तो कहाँ से आया? सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे, उसके उत्तर में उस कथा को ला रहे हैं, क्योंकि उस कथा में परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्लस अगर देखेंगे तो सेकंड कैंटो के एंड में शौनक आदि ऋषियों ने भी सूत गोस्वामी को पूछा कि विदुर और मैत्रेय का कब संवाद हुआ, कहाँ मिले थे वो लोग, क्या बातचीत हुआ, हम लोग को बताइए। उन्होंने भी पूछा था। तो उसके उत्तर में अभी तीसरे स्कंद में अ, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सेकंड कैंटो के लास्ट में, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुमको अभी तक ब्रह्म कल्प के बारे में सुनाया, अभी मैं तुमको पद्म कल्प के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किया कि ब्रह्मा का एक दिन कल्प होता है, और 30 कल्पों का नाम भी हम लोग को मिल गया तात्पर्य में। उसमें से पहला जो कल्प है उसका नाम है ब्रह्म कल्प। और इधर में पहला 51 नंबर जो भगवान जब द्वितीय परार्ध का पहला जो कल्प है वो पाद्म कल्प भी कहला जाता है। तो पाद्म कल्प की कथा बोलने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसका डिस्कशन हुआ है विदुर और मैत्रेय के बीच में। मैत्रेय मुनि कौन है? मैत्रेय मुनि व्यासदेव के मित्र हैं, व्यासदेव के बराबरी के। और विदुर जी व्यासदेव के पुत्र के जैसे हैं। मतलब पुत्र जैसा, ये पुत्र ही मानना चाहिए। इसलिए ये मतलब मैत्रेय विदुर जी के पिता के बराबर है, पिता तुल्य है। वो गुरु का पद ले रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये तीसरा स्कंद, इसमें मोर और लेस जो जो पूरा अध्याय में जो कथाएं होगी उसको संक्षेप में मैं बताता हूँ। शुरू में वराह देव की लीला आएगी। प्रभु उद्धव और विदुर का संवाद। और सबसे शुरू में तो उद्धव जी, सॉरी मैंने गलत बोला, वरादेव का लीला नहीं, थोड़ा गलती हो गया, वो दूसरे स्कंद में है वरादेव का लीला। उद्धव जी और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप, उद्धव जी आप लोगों को पता होगा कि जब भगवान द्वारिका से अपने गोलोक धाम गए तो उद्धव जी को बुलाया अपने पास में, और उद्धव जी को कहा कि तुम जाओ बद्रिक आश्रम, वहां नर नारायण ऋषि को जाके मिलो और उनको मेरा कुछ संदेश है वो दे के आओ। उद्धव जी कृष्ण के विरह में व्याकुल होते हुए बद्रिक आश्रम जाते हैं। लेकिन जाते जाते उनको रास्ते में इच्छा हुआ कि वृंदावन का दर्शन करते जाएं लास्ट बार, क्योंकि वृंदावन में उद्धव जी पहले कई बार गए हैं, लेकिन वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम है उद्धव जी का।
तो उन्होंने कहा है कि गोपियों का मैं जन्म जन्म वृंदावन में गुलमलता बनना चाहता हूँ। वो उद्धव जी बद्रिक आश्रम जाने के पहले वृंदावन जाते हैं द्वारका से। और वृंदावन में विदुर जी, जो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पहले ही विदुर जी घर से निकल गए थे, आप सबको पता होगा। और युद्ध समाप्त, पूरा तीर्थ यात्रा किए, भारत का भ्रमण किए, क्योंकि उनको महाभारत युद्ध में विदुर जी ने भाग नहीं लिया, वो पहले ही निकल गए थे घर से। तीर्थ यात्रा करते करते वो भी वृंदावन पहुंचते हैं। तो दो महाभागवतों का मिलन होता है वृंदावन में। यह कि उद्धव जी महाभागवत, जिनको द्वारिका के भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक हैं, दूसरी तरफ विदुर जी है, वो भी भगवान के अत्यंत प्रिय। तो दोनों कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। दोनों का वृंदावन में मिलन हुआ और दोनों कृष्ण के विरह में व्याकुल है। उद्धव जी भी विरह में रो रहे हैं और विदुर जी भी कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। अब सोचिए, दो विरही भक्त अगर मिलेंगे तो क्या हालत हुआ होगा दोनों के बीच में। वो हालत क्या है, वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये ये तृतीय स्कंद का अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 4 अध्याय। पहला 4 अध्याय में ये उद्धव जी और विदुर के बीच में वार्तालाप होगा, और इसमें इतना विरह का वर्णन है कि अगर कोई ठीक से पढ़े इसको भाव से, तो हर श्लोक में उसको रोना आएगा। ऐसा पूरा विरह है उद्धव जी का। और फिर उसके बाद उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम और विदुर जी मैत्रेय से मिलते हैं। तो फिर 5वें अध्याय से विदुर और मैत्रेय के बीच में प्रश्न उत्तर हुआ, और वहां से फिर भागवतम आरंभ हुई उनके बीच में, दोनों के बीच में। तो फिर से सृष्टि सृष्टि तत्व का वर्णन होगा, क्योंकि विदुर जी ने फिर वही प्रश्न पूछे। 50 प्रश्न जो इधर पूछा गया था पहले, ऐसे ही सेम प्रश्न विदुर जी भी पूछते हैं, इसलिए उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 7वें अध्याय में विदुर ने प्रश्न 50 क्वेश्चन, फिर से 50 प्रश्न आएंगे। एक बार हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चन काउंट कर लिए, इसने परीक्षित महाराज ने पूछा था। अभी 50 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विदुर जी, और वो किसको, मैत्रेय को। तो फिर वो सारे उत्तर मिलेंगे अभी जो परीक्षित महाराज ने पूछा है। तो उस सृष्टि का वर्णन चलेगा पूरा, अध्याय 5 से लेके 13 तक। 5 अध्याय से 13 अध्याय तक सृष्टि का वर्णन। ये सृष्टि का वर्णन और दूसरे स्कंद का सृष्टि का वर्णन थोड़ा सा अंतर है। दूसरे स्कंद में जो सृष्टि का वर्णन था वो ओरिजिनल क्रिएशन था, जो 24 तत्वों को भगवान कैसे सृष्टि किए, ब्रह्मांड कैसे बना। और यहाँ पर जब ये जो सृष्टि का वर्णन है थोड़ा अलग है। इसमें आ, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसका वर्णन है। मतलब वो सर्ग और विसर्ग, जो भागवत के 10 विषय हैं। पहला विषय सर्ग, मतलब ओरिजिनल सृष्टि। दूसरा विषय विसर्ग, मतलब ब्रह्मा की सृष्टि। तो यहाँ पर जो सृष्टि का वर्णन आएगा वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन है। इस तरह से अध्याय 5 से 9, और टोटली 5 से 13 ही बोल सकते हैं, पूरा सृष्टि का वर्णन। 14 नंबर श्लोक से दीति और कश्यप, 14 अध्याय से 14 चैप्टर से लेके 19 अध्याय तक दीति और कश्यप का, हाँ, संध्या के समय मिलन होता है। उसे दो असुर उनके गर्भ में आते हैं, और फिर
वो लोग उत्पात करते हैं, फिर चतुष्कुमार वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ का दर्शन करते हैं, फिर जय विजय को श्राप मिलता है, और उसमें से फिर हिरण्याक्ष, और दोनों उत्पात करते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, फिर वराहदेव को प्रकट होना पड़ता है हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। ये ये वर्णन आएगा वराहदेव का दोबारा, यहाँ पर वर्णन आएगा। इसके बाद 20 से 24, अध्याय 20 से 24 है मनु और कर्दम का मिलन। तो मनु, स्वयंभू मनु शत्रुपा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि को जाके मिलते हैं, और अपनी बेटी का उनको विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, और उनके साथ विवाह होता है। कर्दम मुनि के साथ देवहूति का विवाह होता है। ये है 20 से 24। अभी एक एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर खाली कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह के लिए छोटा सा प्रसंग है, उसके लिए 5 अध्याय क्यों दे दिया पूरा? छोटा सा प्रसंग है ना, मतलब बहुत लीला कितना है कि मनु महाराज कर्दम मुनि के पास जाते और देवहूति से उनका विवाह हुआ। इसमें कितना, 5 अध्याय। क्यों? क्योंकि ग्रह आइडियल आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है, ये यहाँ पर पूरा एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ऐसा सुंदर आइडियल आदर्श गृहस्थ जीवन भागवत में एक क्या बोलेंगे, एक अनुपम है। इसके बराबर कोई आदर्श गृहस्थ जीवन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया, क्योंकि भागवतम का स्टार्टिंग हो रहा है, शुरू हो रहा है। शुरू में ही आदर्श गृहस्थ विवाह, विवाह विधि क्या होता है, विवाह कैसे होना चाहिए, फिर पुत्र संतान का जन्म कैसे होना चाहिए, पूरा गृहस्थ जीवन का पूरा शिक्षा उसमें दिया गया है। ब्रह्मचारी लाइफ क्या है, गृहस्थ लाइफ क्या है, वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम कद मुनि सब कुछ कवर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको 5 अध्याय दिया गया। फिर अध्याय 25 से लेके 33, 25 to 33, लास्ट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अध्याय में कपिल देव और देवहूति के बीच में वार्तालाप, प्रश्न उत्तर, शिक्षा, कपिल शिक्षा। तो कपिल शिक्षा कितनी बड़ी है, देखिए 9 अध्याय, मतलब ऑलमोस्ट हाफ गीता, आधे गीता, मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाया है, यहाँ कपिल देव 9 अध्याय सुना रहे हैं माता देवहूति को। ये पूरा अ, सार है भागवत की शिक्षाओं का, और गीता का सार है। ये है ओवरऑल थर्ड कैंटो। ठीक है ना, अभी हम अ, पहला अध्याय शुरू करें आज के लिए। इस अध्याय में ज्यादा फिलोसफी नहीं है, पहला अध्याय खाली लीला ही है भगवान का, ज्यादातर फिलोसफी कम है, इसलिए ज्यादा इजीली आप लोग ये इसको श्रवण कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। अनुवाद। ओम तत्सत। शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्यागकर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, सॉरी, विदुर और मैत्रेय संवाद को सामने ला रहे हैं। मैत्रेय मुनि को
जो तुमने मेरे को प्रश्न पूछा है, ऐसे ही प्रश्न विदुर ने मैत्र को पूछा था। अभी मैत्र विदुर का मिलन कैसे हुआ उसका आगे बता रहे हैं। तो लिखा है, क्षत्रा वनम प्रविष्टेन। वनम, वनम प्रविष्ट, वन में प्रवेश किया। किसने? विदुर जी ने। मतलब वानप्रस्थ। विदुर ने वानप्रस्थ लिया, वनवास स्वीकार किया। वनम, वनम प्रविष्ट ने लिखा है, वन में गए। वन में कहाँ गए? वो तो गए थे सब मंदिरों में, भ्रमण किया उन्होंने, पूरे मंदिरों का दर्शन किया। तो वनम क्यों लिखा है? तो शहरों में जा रहे थे, तो वानप्रस्थ मीनिंग करे वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम को त्याग किए थे। त्यक्त्वा, त्याग किया, स्वगृहम, रिद्धि मत, अपने घर को त्याग किया। कैसा घर था? बहुत ही रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि बोलते ना, बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न ग्रह था, उसको त्याग कर दिया विदुर जी ने। वो वो घर कैसा था? घर को इतना विशेष क्यों बताया जा रहा है? उसका अगले श्लोक में अर्थ बताया गया। यद्वा अयम मंत्र कृत वो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। पांडवों यद्वा, हाँ ठीक है, यद्वा अयं मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। अनुवाद। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते हैं मानो वो उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ पर वो बड़ा फेमस फेमस श्लोक है। श्लोक मतलब हिंदी में ही है, जो बहुत प्रसिद्ध है। दुर्योधन को भोग न भायो, साक विदुर घर खायो। ये बात ये श्लोक में लिखा है, देखिए। दुर्योधन को भोग न भायो, पौरवेंद्र, पौरवेंद्र मतलब दुर्योधन, गृहम हित्वा मतलब उसके घर को भगवान ने ठुकराया, त्याग किया। दुर्योधन को भोग न भाया, और प्रविवेश आत्मसात कृतम, और विदुर जी के घर गए। तो यहाँ पर जो विदुर जी का घर रिद्धि, रिद्धि मत लिखा था। रिद्धि मत मतलब बहुत ऐश्वर्य संपन्न। तो इससे एक विचार आ रहा है कि अ, जिसके घर में, जिनकी पत्नी खुद ही महाभागवत हो, परम वैष्णव हो, वैष्णवी हो, जो कृष्ण के भक्ति में उनको केले के छिलके खिला देती है, फिर भी भगवान छिलके प्रेम से खाते हो, ऐसी पत्नी को त्याग करना तो उचित नहीं है। ये सवाल आ रहा है ना, वानप्रस्थ क्यों लिया? वानप्रस्थ पत्नी को छोड़ के क्यों लिया विदुर जी ने? तो उसी की घर की महिमा बता रहे हैं कि ये रिद्धि मतलब ऐश्वर्य, कौन सा ऐश्वर्य था उनके घर में? उनके घर में जो रिद्धि है वो है कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम जिनके घर में था। क्योंकि भगवान दुर्योधन का घर त्याग किए, लिखा है पौरवेंद्रम गृहम हित्वा। ये सब कथा तो मैं नहीं बोलना हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं ना, तो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन संक्षेप में यही है कि कृष्ण को स्वागत करने के लिए दुर्योधन ने वीवीआईपी अरेंजमेंट किया था। न भूतो न भविष्यति, ऐसा अरेंजमेंट कभी किसी ने किया नहीं होगा लगता है, जितना श्री कृष्ण के रिसेप्शन के लिए दुर्योधन ने किया था अरेंजमेंट। उसका वर्णन पढ़ सकते हैं भागवत में, महाभारत में। लेकिन कृष्ण ने उसको ठुकरा दिया, और विदुर जी घर में जहां पर कोई रिसेप्शन की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां कृष्ण चले गए विदुर जी के घर। और ऐसा कि
उसको अपना घर माना, आत्मसात मतलब अपना घर माना। तो अपना घर जहाँ, वहां पर आप जाके खाने का डिमांड कर सकते हैं ना। आप किसी घर में जाके मेरे को अभी तुरंत खाना दो, कहाँ बोलेंगे, जिसको आपको अपना लगेगा। नहीं तो अगर नहीं तो फिर आपको फोन करके बोलना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ, खाना होगा कि नहीं, खाना है कि नहीं, बना लेंगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये नहीं, सीधा गए और बोले कि मेरे को भूख लगा, मेरे को खाना खाना है। और यहाँ 56 भोग रेडी था, वो खाए नहीं, और इधर आके बोले कि मेरे को भूख लगी है। तो इतना अपनापन कहाँ है। आत्मसात का वर्ड ये हुआ, आत्मसात कृतम, मतलब अपना मान लिया किसने, कृष्ण ने विदुर जी को कर। तो ऐसा विदुरानी का भक्ति था, ऐसा घर था, उसको विदुर जी ने त्याग करके वनवास क्यों किया, बड़ा सवाल आता है ना। तो उसका कारण आगे बताएं, क्योंकि दुर्योधन ने उनको अपमान किया था, और उनके पास कोई उपाय नहीं था घर छोड़ने के सिवाय, विदुर जी के पास। वो आगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे प्रभु, कृष्ण। ये श्लोका नंबर टेक्स्ट नंबर वन में इधर ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है किंग विदुर। तो वो क्यों लिखा है प्रभु, किंग विदुर? कहाँ लिखा है किंग? मेरे पास भी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी पढ़ा, 1 नंबर श्लोक के तात्पर्य में, अनुवाद में। हाँ जी, हाँ एक ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन तो इनमें what else हाँ is श्लोका there to say about the rest Pandavas? Sri Krishna, the Lord of everything, acted as your श्लोका minister. नंबर वन प्रभु, One, अच्छा मैं 2 पढ़ रहा हूँ। श्लोका नंबर वन। King is prosperous home and entering the forest. King Vidura, the great devotee, asked this question of his grace Maitra Rishi. प्रभुपाद ने लिख दिया है किंग विदुर। अभी मेरे को इसमें कुछ श्लोक में कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा वर्ड, ठीक है ना। श्लोक में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा। क्षत्र, क्षत्रा लिखा, क्षत्रा मतलब क्षत्रिय। क्षत्रिय है। हाँ, विदुर जी क्षत्रिय, इतना लिखा है श्लोक में, क्षत्रिय वर्ड आया है, ठीक है ना। किंग बोलना भी, किंग के बराबर है वो, तो कोई कमी नहीं है किंग। और अगर वो राजा बनना चाहेंगे तो पूरे भारत के राजा बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन रहे, बस उतना ही बात है। ओके, नेक्स्ट लो। राजवाच कुत्र क्षत्तो भगवता मैत्रेणाश संगम कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। राजा ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्री मुनि के बीच कहा और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ, हे प्रभु कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य कृत्य करे। तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का मुलाकात कहाँ हुआ, और उनके बीच में संवाद कैसे हुआ, दोनों का मीटिंग कैसे हुआ, इसका हमको थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। अ, अभी विदुर जी कैसे घर त्याग करते हैं वो बताएंगे पहले। न यल्पार्थयोदयस्तस्य विदुरश्यामलात्मना तस्मिन् वर्यसि प्रश्न साधुवादोपबृहित। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। ये तब कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गया। उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे हों। तो इन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुआ था वो मेरे को सुनने की इच्छा है। तो हम लोग को क्या श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए। सामान्य जनता क्या सुनना चाहती है कि मोदी और ट्रम्प के बीच में क्या हुआ, और उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, या फिर क्रिकेट के बाद क्रिकेट का न्यूज़ सुनना चाहते हैं। लेकिन ये विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या बात हुआ, ये कोई कोई किसी को बोलेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। कोई बोलेंगे अच्छा विदुर जी और मैत्रेय मिले तो कोई ठीक है, उनके बीच हमको क्या लेना देना है, वो क्या बात करते हैं। लेकिन
शुद्ध भक्तों को परीक्षित महाराज का मृत्यु सामने आने वाला है। जिनका 5 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, उनको जानने की इच्छा है कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या बात हुआ। समझ रहे हैं? तो ये समझना है कि जो अ, भगवान के भक्त होते हैं, वह जिनको संसार के बारे में ज्ञान है, वो ज्ञानियों की बात सुनना चाहते हैं। ये अज्ञानियों की बात सुन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते फालतू की बातें सुन के और बोल के। इसलिए विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या बात हुआ, वो उनको जानने की इच्छा है, क्योंकि इनके बीच में बात जो होगी वो असाधारण होगी। 3 क्वालिटी बताई प्रभुपाद जी ने, उसकी 3 क्वालिटी बताई। एक तो बहुत ही उनके बीच में जो होगा वो विद्वान मंडली के द्वारा आ, आ, अनुमोदित, अप्रूव्ड साधुवाद। साधुवाद एक है, तो उनके बीच में जो बात हुई वो साधुवाद है, साधुओं के द्वारा प्रमाणित बातें, साधुओं के द्वारा प्रशंसित बातें हुई होगी। और उनमें तो कोई फालतू की लो क्लास बात करेंगे नहीं, और भौतिक जगत की भी, शरीर की भी बात नहीं करेंगे। पूरे पूरी 100% परमहंस आध्यात्मिक बातें बीच में होती होगी। वो जानने का बहुत आग्रह है कि क्या बात है उनके बीच में। और दूसरा एक वर्ड आया, अल्प अर्थ। अल्प अर्थ, लेस इंपोर्टेंट नहीं, उनकी बात में अल्प अर्थ नहीं होगा। अल्प अर्थ और महान अर्थ, परम अर्थ, परमार्थ की बात और अल्पार्थ। अल्पार्थ मतलब भौतिक, परमार्थ की बात नहीं होगी जरूर। वो हमको जानने की इच्छा है। सुत उवाच, अभी फिर से सुत गोस्वामी आ गए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे सुत गोस्वामी आ गए, सोनू ऋषि को अभी परीक्षित और सुखदेव के बीच में जो बात हो रही है वो सुना रहे हैं। स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यहं तु सुबहु वित्त प्रेतात्मा श्रूयतामिति। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, शिला सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो ऋषिवर्य कहा है ना। हाँ, सुखदेव गोस्वामी को सुत गोस्वामी कहते हैं, ऋषिवर्य उनके गुरु है। सुत गोस्वामी के गुरु लगते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये भागवत उनसे सीखी है। ऋषिवर्य और सुबहुवित, सुबहुवित है। सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? सुबहुवित मतलब बहुत जानने वाले। प्रीत आत्मा, वो परीक्षित महाराज के प्रति अत्यंत प्रीत है, मतलब बहुत संतुष्ट है परीक्षित महाराज के प्रति सुखदेव गोस्वामी। इसलिए उन्होंने बोलना आरंभ किया। वाच, यहाँ से लीला आरंभ हो रही है। ये महाभारत में हम लोग का अभी कैमरा चला गया। हाँ, हस्तिनापुर में कैमरा डाइवर्ट हो रहा है। हस्तिनापुर अभी वहां का लीला आ रहा है सीधा, वहां से लाइव लाइव टेलीकास्ट होगा हस्तिनापुर से। श्री शुक उवाच, यदा तु राजा श्वसुतानशादुन् उष्णन् अधर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुरविष्टस्य श्रुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगा दी। तो हस्तिनापुर में पहुंच गया है हम लोग का कैमरा, सुखदेव गोस्वामी का विजन। वहां से लाइव टेलीकास्ट करें सुखदेव गोस्वामी। तो क्या हो रहा है वहां पर, पूरा महाभारत को संक्षेप में बताया जाएगा कुछ श्लोकों में। तो पहले है राजा,
धृतराष्ट्र अंधा, वो शरीर से अंधा है और विनष्ट दृष्टि लिखा है। उनकी शरीर की आंखें तो काम नहीं कर रही है और आध्यात्मिक आंखें भी काम नहीं कर रही। बुद्धि मतलब बुद्धि भी उसकी, दृष्टि भी नष्ट हो गई। दृष्टि मतलब यहाँ पर विनष्ट, जिनकी बुद्धि नाश हो गई, जिनको विवेक नाश हो गया है, जिनकी आध्यात्मिक आंखें भी नाश हो चुकी है। आध्यात्मिक आंखें भी मोह के द्वारा अंधी हो गई है। मोह के द्वारा आध्यात्मिक आंखें भी उनकी अंधी हो गई है, काम नहीं कर रही है। किसकी? धृतराष्ट्र की। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो ऐसे भी अंधा, ऐसे भी अंधा। तो अपने असाधु पुत्रों को, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे हैं? असाधु। कौन बोले? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। उनके असाधु पुत्रों को वो अधर्म से पालन कर रहा था, उष्णन अधर्मेण। और भ्रातुर्यविष्ठ से अपने छोटे भाई के पुत्रों को वो परेशान कर रहा था। भी बंधु मतलब जिनके कोई नहीं है, अनाथ। उन अनाथों को, अनाथ पुत्रों को वो परेशान कर रहा था। और उन्होंने क्या? लाक्षा भवने, लाक्षा लाक्षागृह में उनको जलाने का प्लान किया और लाक्षागृह को जला दिया। वहां से पांडव लोग निकल के भाग गए विदुर जी के सलाह से। निकल के वो बहुत दिन छुपे रहे पांडव लोग। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब पहली बार पांडव लोग प्रकट में आ गए। और स्वयंवर के बाद धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को पता चला कि पांडव जिंदा हैं। और फिर हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि अभी तो तुरंत धृतराष्ट्र को गद्दी छोड़ना पड़ेगा और पांडवों को राजगद्दी देना पड़ेगा क्योंकि पांडव जिंदा हैं। तो एकदम पूरा प्रचार हो गया कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। अभी धृतराष्ट्र के पास सारे बहाने खत्म हो गए। मतलब उनको राजा नहीं बनाने के जितने भी बहाने थे सब खत्म हो गए। धृतराष्ट्र को बनाना ही पड़ेगा राजा और द्रौपदी महारानी बनेगी। तब उन्होंने ये लाक्षागृह वाला प्लान किया, नया प्लान। लाक्षागृह में भेजा और वहां पर उन सॉरी लाक्षागृह तो खत्म हो गया, इसके बाद जुआ खेलने का करेंगे। लाक्षागृह में पहले भेजा था, वहां से निकले बच्चे, फिर अभी दोबारा इनको जुआ खेलने के लिए आमंत्रण करके फिर वहां पर फिर से भगाएंगे उनको। बार बार वो लोग को, पांडवों को हटा रहे हैं। तो इसलिए अभी ये दूसरा लीला है नेक्स्ट श्लोक में, जो कि उनको जब उनको राजा नहीं बनाना था तो उनको उपाय क्या ढूंढा कि चलो उनको साथ जुआ खेल के उनको हरा के उनको भगा था। तो जुआ हुआ, जुआ खेले और फिर युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए। तो द्रौपदी का वो लोग अपमान करते। ये 7 नंबर श्लोक है। यदा सभायां कुरुदेव दिव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्यम् नवादयामास नृपशुनूषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर के पति द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया। यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो फिर द्रौपदी का सभा में अपमान किया। सभाया कुरुदेव, मतलब द्रौपदी उस समय महारानी है, पूरे विश्व की महारानी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा के तुल्य हैं पूरे विश्व के। और उनका इस तरह से अपमान हुआ। न वारयामास, तो धृतराष्ट्र ने उनको रोका नहीं। तो विदुर जी को ये सब सहन नहीं हो रहा है। लाक्षागृह वाला कांड उनको बहुत पीड़ा दे रहा है विदुर जी को। और अभी द्रौपदी का अपमान भी विदुर जी को बहुत पीड़ा दे रहा है हृदय में। विदुर जी की पीड़ाओं का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। विदुर जी किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, क्यों उन्होंने संसार छोड़ा, उसका भूमिका बनाया जा रहा है। किसी को वैराग्य
अचानक अकस्मात तो नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो एक के बाद एक कारण बन रहा है उनका वैराग्य का। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो दात्समनेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रु। युधिष्ठिर, जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए तो उन्होंने साम्राज्य को अपना नियोजित भाग वापस करने की योजना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से बार बार युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने का मौका आ रहा था, और बार बार वो लोग कुछ न कुछ बहाना बना के उनको दूर हटा रहे थे। तो जब 12 वर्ष वनवास खत्म करके वापस आए युधिष्ठिर महाराज, तब उनका नेचुरली उनको राजा बनने का एकदम 100% अभी पक्का, क्योंकि यही उसका दावा था ना कि आप लोग 12 वर्ष वनवास जाइए, फिर आने के बाद आपको राज्य मिलेगा वापस। आए तो फिर से राज्य देने का इनकार कर दिया, और हम बोले बिना युद्ध का कुछ हम नहीं देंगे। तो ये सब विदुर जी को इस सब सोच के दुख हो रहा है कि हमारा अंधा भाई धृतराष्ट्र और कौरव लोग मिलके कितना अन्याय कर रहे हैं राज्य में। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद गुरु यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेन क्षत पुण्यलेश। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ कुछ एक व्यक्तियों अर्थात यथा भीष्मदेव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा अर्थात धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। तो विदुर जी हर बार धृतराष्ट्र को और सबको बार बार समझा रहे हैं। लाक्षागृह के समय उनको समझाया ऐसा मत करो, फिर जुआ खेलने के समय भी समझाया, सब समय समझा रहे विदुर जी। अभी वापस आए तो फिर राज्य देने को तैयार नहीं है, बोले लड़ाई करना पड़ेगा। फिर विदुर जी ने समझाया। महाभारत में बहुत सुंदर इसका वर्णन है सब जगह जगह। अभी फिर से भगवान खुद आते हैं, पार्थ प्रहित युधिष्ठिर महाराज के दूत बन के भगवान पधारते हैं हस्तिनापुर में। और जगत गुरु हैं, लेकिन जगत गुरु होने के बाद भी वो एक दूत बन के आए। और जगत गुरु है, उन्होंने उपदेश दिया, जगाद कृष्ण, बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। मतलब कृष्ण ने जो उपदेश दिया है हस्तिनापुर में आकर के, जो मैसेज दिया है, वो इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट था कि उसमें मतलब महामूर्ख और महापापी भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, इतना सुंदर उपदेश था भगवान का। जो उपदेश था धृतराष्ट्र को और पांड कौरवों को, उसमें इतना भी कोई भेद पक्षपात नहीं था। भगवान ऐसा नहीं कि पांडवों के पक्ष होकर के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था। इसमें कोई स्पिरिचुअल बात भी, भक्ति का भी बात नहीं, ऐसा नहीं कि भक्त लोग ही कर सकते, ऐसा नहीं था। मतलब टोटली उनके स्वार्थ में, धृतराष्ट्र और कौरवों का स्वार्थ किसमें है, उनका मंगल कैसे होगा, वही बात भगवान बोल रहे थे। इसलिए लिखा अमृताय नानी। जो जो भगवान के वचन थे कृष्ण के, कैसे थे, अमृत, अमृतमय थे। हाँ, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के दिमाग में उनका वचन नहीं गया। बार बार कृष्ण ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र चेत जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन धृतराष्ट्र ने कृष्ण हाँ में हाँ मिलाया, हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक, लेकिन लास्ट में इम्प्लीमेंट नहीं किया धृतराष्ट्र ने। क्यों? क्षत पुण्य लेश।
जिसका पुण्य खत्म हो गया है, जिसे विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, उनको पुण्य खत्म हो गया था, इसलिए वो भगवान के अमृतमय वचन भी उनके हृदय में टिके नहीं, उनके कान में टिके नहीं, इधर से सुना इधर निकाल दिया। ये हालत होती है जब हृदय में पुण्य खत्म हो जाता है, पाप भर जाता है, तो अच्छे लोगों के जो उपदेश जो आते हैं कान में वो टिकते नहीं, वो निकल जाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं हो जाती। पुण्य जिनका ज्यादा होता है वही आ, भक्ति की बातों को ग्रहण कर सकते हैं, भक्तों को सम्मान कर सकते हैं, भक्तों की बात को सुनते हैं। जिनका हृदय पाप से भरा है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हाँ। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राजा के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो ये विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया मंत्रणा के लिए, उपदेश में क्यों बुलाया? इतना 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 श्रद्धा उसका कहाँ से आ गया, इतना भक्ति कहाँ से आ गया कि विदुर जी को बुलाया? तो श्रद्धा और भक्ति की बात नहीं थी, वो लोग इमीडिएट डेंजर उनको दिखाई पड़ा, उनको दिख रहा था कि काल साक्षात अभी प्रकट हो गया, उनको मरना निश्चित है, तब विदुर को बुलाया। कृष्ण गए, आ, वो लोग को अपना पावर दिखा के चले गए, कृष्ण ऐश्वर्य विश्वरूप। तब विदुर जी को बुलाया कि आप कुछ बचने का उपाय बताइए, हम लोग को तो लगता है मर जाएंगे अभी, इसलिए विदुर को बुलाया धृतराष्ट्र ने। विदुर आए और विदुर ने जो उपदेश दिया उसका नाम है वैदुरिकम। हाँ, बहुत फेमस उपदेश दिया है विदुर जी ने, उसका नाम ही हो गया विदुर नीति। दूसरा नाम है वैदुरिकम, इसके ऊपर स्पेशल ग्रंथ है, अलग से पुस्तक मिलेगा, इसका नाम है विदुर नीति। तो विदुर ने नीति शास्त्र सुनाया, जिसका एक अलग उपनिषद हो गया, उसका नाम ही हो गया वैदुरिकम। विदुर नीति अलग ग्रंथ बन गया, जो महाभारत का एक अंश है, जिसमें विदुर धृतराष्ट्र को कुछ नीतिवाचक उपदेश दे रहे हैं। तो वो धृतराष्ट्र ने विदुर की नीति को सुना, लेकिन वो भी उनके कान में नहीं गया, वो भी उसको समझ में नहीं आया। विदुर जी क्या बोल रहे हैं देखिए, यहाँ पर दो तीन शब्दों में दिया है, वैसे विस्तार पूर्वक तो महाभारत में मिलेगा। अजात शत्रु प्रतियच्छदाय इक्षतो दुर्विषहं तवाग सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वशन् रुषाय कमलं बिभेषि। विदुर ने कहा, आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दें, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह अपने अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। वो अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और उनकी सभा में सबके सामने कहता है कि अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, आप लोग उनको अपना शत्रु मान रहे हैं। आपकी दृष्टि में युधिष्ठिर महाराज शत्रु है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, उनका अजात शत्रु है। और प्रत्यक्ष उनको वापस दे दीजिए, हाँ? प्रत्यक्ष में वापस दे दीजिए।
वापस दे दीजिए मतलब आप किसी को लेंगे तभी तो वापस देते हैं ना। इसका मतलब विदुर जी ने कहा कि ये जो तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा उधार लिया हुआ है, तुम्हारा नहीं है ये गद्दी। ये गद्दी तुम्हारा नहीं है, तुमने ये गद्दी उधार लिया है पांडु से। और ये उसके बेटा अभी जिंदा है और क्वालिफाइड है, उसको अपने बेटे को दे दो। जैसे आप और किसी से करोड़ रुपया ऋण लिया है और वो आदमी मर गया तो उसके बेटे को देना पड़ेगा ना, लेकिन अब वो मर गया, अभी हम बेटे को नहीं देंगे। कौन अभी उसका मरा हुआ बाप वापस आएगा, वो अगर साक्षी देगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा कोई अगर चीटिंग कर लेता है, ऐसा ही हो गया कि बोले प्रत्यक्ष उनको वापस दे दो, उनके पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड है। उस समय बच्चे थे नादान, इसलिए तुमको बिठाया गया। अभी बड़े हो गए तो दे दो। दायम, दायम मतलब उधार लिया है, तुम्हारा है नहीं, वो उनको देना चाहिए। तितिक्षतो, वो सहनशील है। तवा अगर, तुम्हारे अपराध को सहन कर रहा है वो। हाँ, कभी कभी सहनशीलता को लोग दुर्बलता समझते हैं। हम्म, कोई सहन करता है तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत वीक है। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त लोग सहन ही करते, भले लोग वीक समझे, कुछ भी समझे, लेकिन वो सहन करने में ही मानते हैं। तो बोलते हैं कि वो सहन कर रहा है, उसको तुम दुर्बल मत मानो। तितिक्षत विषम, तुम्हारे अपराधों को सहन करने लायक नहीं है। मतलब इतना डायरेक्ट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड विदुर जी बोल रहे हैं कि कोई इतना इसलिए विदुर और विभीषण ये लोग महाभागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं। इनकी नीति वर्ल्ड फेमस है विदुर की, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, तब अगर तुम्हारे मतलब तुम अपराधी हो, बोल रहे हैं, तुम्हारे अपराधों को वो सहन करे। कौन सा अपराध? लाक्षागृह में जलाना, जुआ में छल करना, द्रौपदी का अपमान करना, कितने अपराधों को वो सहन कर रहा है। उसको तुम दुर्बल मत मानो। तो क्यों, क्यों दुर्बल नहीं माने? क्योंकि सहानु जो उनका छोटा भाई को जानते हो ना, उसका नाम है वृकोदर, जिनके पेट में विकर वृक नाम का अग्नि है, वो सबको खा सकता है, चटनी बना के खा जाएगा सबको, बोले। और तो वृकोदर तो ठीक है, लेकिन सोया होगा लगता है। वृकोदर जिसका पेट कुंभकर्ण के जैसा होगा, नहीं नहीं, कुंभकर्ण के जैसा नहीं है, सर्प के जैसा है वो। और अब फुत्कार कर रहा है, श्वसन रुषा। उसको खाली युधिष्ठिर महाराज ने कंट्रोल करके रखा है। जैसे सर्प को अगर कोई मदारी कंट्रोल करके रखता है, तो भीम को युधिष्ठिर महाराज की बातों से कंट्रोल में है। अगर युधिष्ठिर महाराज अपना उठा ले उनके ऊपर से कंट्रोल, अभी पूरा कौरवों को अकेला ही खत्म कर देगा भीम, इतना गुस्से में है। श्वसन रुषा, क्रोध में मतलब श्वास ले रहा है भीम। मतलब हर मोमेंट भीम सोच रहा है कि इनको कैसे मारे। ऐसे कोई सर्प जैसे फुत्कार कर रहा हो, और और वो पूरा विनाश कर देगा तुम्हारे पूरा जात को, तुम्हारे कुल को नाश कर देगा। तुम्हारे बचेंगे नहीं, बच्चे बच्चे कुछ। ऐसा विदुर जी उनको मतलब उनको पूरा दिखा रहे फ्यूचर। विभेषी, और तुम तो उनसे डरते हो, तुम तो डरपोक हो। भीम भीम ने तो कई बार उनको धूल चटा दिया है पहले भी, दुर्योधन को। तुम तो डरते हो उससे। वही अभी खाली युधिष्ठिर महाराज को तुम धन्यवाद दो कि वो पांचों भाई को कंट्रोल करके रखे हैं। अगर वो अगर एक बार अपना बात उठा ले तो ये लोग उड़ा देंगे तुमको। इस तरह से ये उनको सावधान कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को। और क्योंकि इनको लातों के गधे बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए विदुर जी उनको यही बातें बोल रहे हैं कि तुम लोग राज्य नहीं दोगे तो तुमको मार देंगे वो लोग। उनका भलाई का उपदेश काम में नहीं आएगा कान में। मतलब सद नीति की बात उनको नहीं चलेगी, इसलिए उनको वही बता रहे कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। नहीं तो धर्म की शिक्षा बहुत बार ऑलरेडी दे चुके हैं। एक तो भीम का शक्ति बताया, और अगले श्लोक में और एक शक्ति का बता रहे हैं, उससे भी बड़ी शक्ति है।
जो 12 नंबर श्लोक में है। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेव हस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनिदेव देवा। एक भगवान मिनट फिर से पढ़ूंगा इसको। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिति देवदेव हस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनिदेव देवा। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया था और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उन सब के स्वामी हैं। इस श्लोक का आप लोग ने कुछ नोटिस किया? कुछ स्पेशल ग्रामेटिकल अलंकार, इसमें ऑर्नामेंट्स, एक अलंकार दिया हुआ है। आप लोग श्लोक देखते नहीं कि खाली अनुवाद और तात्पर्य देखते रहते क्या? श्लोक भी देखना थोड़ा अभ्यास रखिए, क्योंकि ये श्लोक डायरेक्ट शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से निकला है, सुखदेव गोस्वामी के। देवो देवो কথাটা বলেছে তিনবার এসেছে। अरे वो तो एक जन ने क्या रेस्पॉन्ड किया, देखिए चारों लाइन में देव शब्द है। पहले लाइन में पार्थांस्तु देवो, देव है। दूसरे लाइन में शक्षिति देव देव, यदु देव देव, नृदेव देव। और लाइन नंबर 2, 3 और 4 में तो एंड, तीनों लाइन का एंड देव देव सबसे हुआ। तीनों में देव देव है, और देव देव तीनों जगह अलग अलग है। एक क्षिति देव देव, एक यदु देव देव और नृदेव देव। तो ये है श्लोक की विशिष्टता है। इसका मेरे को टाइम नहीं है, नहीं तो इसका अगर चक्रवर्ती ठाकुर का इसका अगर हम कमेंट्री देखेंगे तो कुछ आनंद इसमें से मिलता। तो एनीवे अभी जो कॉमन सेंस से जो समझ में आ रहा है वो बता दूंगा मैं। हाँ, विदुर जी बोल रहे हैं कि ये पांडवों के साथ भगवान मुकुंद है। हाँ, तो विदुर जी भगवान बोल रहे हैं कृष्ण को मुकुंद बोल रहे हैं। हाँ, इसका मतलब कृष्ण का मुकुंद नाम तभी भी था। कृष्ण को मुकुंद तभी भी कहते थे क्योंकि मुक्ति देने वाले, मतलब भगवान शब्द भी यूज किया। उनके साथ भगवान है। विदुर जी जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, और बोल भी रहे हैं कि विदुर जी कि उनके साथ भगवान मुकुंद हैं। और गृहीतवान मतलब कृष्ण ने पांडवों को अपना अपना बना लिया है। मतलब पांडवों को कृष्ण अपना मानते हैं। तो कृष्ण जिनको अपना मानते हैं उसके फिर उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है, ये बोल रहे हैं। और क्षिति देव देव, क्षिति देव मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी। तो क्षिति देव मतलब पृथ्वी के देव। पृथ्वी तो देव कौन होते हैं? ब्राह्मण एक्चुअली, ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों के देवता है वो। कृष्ण क्या है? नमो ब्रह्मणे देवाय, तो ब्राह्मणों के देवता है। और वो अपनी अभी भी द्वारका में वो निवास, अभी द्वारका छोड़ के वो गोलोक धाम गए नहीं है, अभी भी द्वारका में है। आस्ते स्वपुर्याम यदु देव देव, दूसरा यदु, तो यादवों के जो देवता है उनकी वो देवता है। यादवों के देवता है कृष्ण, यदु देव देव। और विनिर्जिता अशेष नृदेव देव। और नृदेव मतलब पृथ्वी के मनुष्यों के देवता। मनुष्य के देवता कौन है? राजा। नृदेव मतलब राजा। सब राजाओं के महाराज, यादवों के देवता
सब ब्राह्मणों के देवता जो है कृष्ण है, मुकुंद है, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी द्वारका में रहते हैं, और वो अभी भी गोलोक धाम नहीं गए, और उन्होंने पांडवों को अपना बना लिया है। तो उनके रहते रहते पांडवों का बाल बांका तुम नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी लड़ाई करो, ये बोल रहे हैं। तात्पर्य में इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो यादव लोग थे, उन्होंने सारे पृथ्वी पे जितने भी राजा थे सबको हरा दिया था। पृथ्वी पे कोई राजा कैसे हराया सबको? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब राजा लोग स्वयंवर करते थे। पृथ्वी पे जहां भी कोई स्वयंवर होता था, यादव वहां पहुंच जाते थे, और पूरी दुनिया को हरा के वो महाराणा, जितनी भी रानी, जितनी भी राजकुमारियां थे सारा पृथ्वी में, सबको उठा के लाते थे स्वयंवर में, सबको लड़ाई करके। इतने मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में यादवों का मतलब धमाका मच गया था। सब लोग, कहाँ भी स्वयंवर होगा कोई भी राज, क्योंकि कितने संख्या है, करोड़ों की संख्या में यादव है, तो सबको तो राजकुमारी चाहिए, विवाह करना है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी राजा हैं, सबकी कन्याओं को राजकुमारों ने इस तरह से युद्ध में हरा के लाए थे सबको। ये था इस लास्ट लाइन का अर्थ, विनिर्जत अशेष निदेव देव स एष दोष पुरुष द्विडास्ति गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमद्या उष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री यजास्वशैवं कुलकौशलाय। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्षा करता है। क्योंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, एतव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्योधन से छुटकारा पा ले और सारे परिवार का कल्याण करें। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर बहुत ही आ, आ, बहुत ही मतलब दुर्योधन को जलाने वाला ये श्लोक हुआ है ना। इसको सुन के दुर्योधन दुर्योधन आग बबूला हो गया, क्योंकि दुर्योधन के सामने ही विदुर ने कहा, ऐसा ऐसा मतलब विदुर जी ने दुर्योधन की तरफ अपना हाथ, अपना उंगली अपना उंगली तान के बोले कि ये जो है ना दुर्योधन, यही सब पापों का मूल है। इसको तुम अपना बेटा समझ के तुम पाल रहे हो, तुम्हारा एक्चुअली शत्रु है। तुम्हारा शत्रु ही बेटा बन के अपने कुल का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। इसको तुम अपना पुत्र मान के दूध, सर्प को दूध पिलाने जैसा है। इसको तुम पालन करते हो, मतलब तुम सर्प को दूध पिला रहे हो, ये पूरे कुल का विनाश करेगा। तो क्यों इसको तुम शत्रु मानते हो? क्योंकि कृष्णाद विमुख हो, कृष्ण विमुख है, भगवत विमुख है। तो भगवत विमुख व्यक्ति को कभी मुख नहीं देखना चाहिए, भगवत विमुख को दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको उनसे संग नहीं करना चाहिए। उसको तुम अपना बेटा मान करके उनको उसको पालन करते हो, यही तुम अपने कुल का विनाश को ला रहे हो सामने। ये बात दुर्योधन कैसे सहन करेगा, सोचिए। तो यही है, इससे दुर्योधन आग बबूला हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है देख लीजिए। चिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोप स्फुरिताधरेण अशत्कृत शत्स्पृहणीयशील क्षत्ताशकर्ण नुजसो बलेन। इनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते हैं, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो इस तरह से जब विदुर जी बोले तो दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। प्रवृद्ध कोप, हाँ कोप, उनको हृदय में कोप प्रकट हुआ, और कोप की अग्नि जली। हाँ, क्रोध की अग्नि जल उठी, उसके होठ फूल गए।
होठ फूल गए और मतलब क्रोध के सारे लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो गए, और बहुत क्रोधित होकर के चिल्ला चिल्ला के हाथ ऊंचा करके वो विदुर जी का अपमान करके चिल्लाना लगा। वो दुर्योधन चिल्लाने लगा, को सपोर्ट किया तीन जनों ने। कौन? सकर्ण, कर्ण ने सपोर्ट किया, अनुज दुशासन ने, और सौबल, सौबली मतलब शकुनी, शकुनी, कर्ण और दुशासन तीनों ने दुर्योधन को सपोर्ट किया। और इस तरह से दुर्योधन ने, चारों ने मिलकर विदुर जी का भयंकर अपमान किया। वो अपना अगले श्लोक में लिखा है, कयेनमत्रोपजुहाव जिह्वं दास्यासुतं यत् बलिनेव पुष्टा तस्मिन् प्रतिपरकृत्यास्ते निर्वासितामासु पुरात् श्मशानः। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आते हेतु किसने कहा है? ये इतना कुटिल है कि जिनके बल पर ये बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित से गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो विदुर जी का कितना अपमान किया, इसको किसने बुलाया? पहला प्रश्न, ऐसे व्यक्ति को मंत्रणा के लिए किसने बुलाया? मतलब अपने बाप को ही बोल रहा है दुर्योधन, इसको किसने बुलाया? जिह्वम, जुम्य मतलब कुटिल, इसको कुटिल बताया। पहला वर्ड यूज किया उनके लिए, कुटिल, क्रुकेड। विदुर जी जैसा कोई सरल आदमी दुनिया में नहीं होगा, सरल और स्पष्ट, उसको कुटिल बता रहा है। दूसरा, दास्यासुतम, दासी का पुत्र बताया। कितना बड़ा अपमान है, अपने चाचा को, अपने पिता के बराबर है। पिता के बराबर है विदुर जी की, पिता ही ये समझ लीजिए, पिता ही बोलते हैं, उसको दासी पुत्र कहा। ठीक है, दासी से जन्म हुआ लेकिन बोला नहीं जाता, बोलना खराब है तो दासी पुत्र, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी दासी पुत्र बोलना बहुत खराब है। और यद बलि नहीं वो पुष्ट, ये देखिए क्या है, ये बलि नहीं वो पुष्ट बहुत खराब शब्द है। मतलब हम नमक हराम बोलते ना, हमारा ही नमक वो हमारा ही नुकसान कर रहा है। बलि नहीं वो पुष्ट मतलब हमारा ही भोजन वो करता है। तो ये एक प्रॉब्लम था, मतलब हस्तिनापुर में जो लोग भी रहते थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबको दुर्योधन का खाना खा रहे थे। दुर्योधन सप्लाई करता था उनको, फूड सप्लाई कर रहा था सबको। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसकी वजह से मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पापी का अन्न खाने से बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये बात दुर्योधन अभी सुना रहा है कि हमारा ही तो अन्न खा रहा है ये, हमारा अन्न खा के ही तो इतना पुष्ट हुआ है, और हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है। जैसे इसमें इनडायरेक्टली कुत्ते का जैसा बात करना चाह रहे हैं। कुत्ता हमको अगर उसको खाना देते और हमको ही अगर काटने आ जाए, इस प्रकार का वो इंगित कर रहा है दुर्योधन, बहुत खराब भाषा यूज कर रहा है। भले नहीं वो पुष्ट प्रतीप परकृत्य आस्ते, ये स्पाई का काम कर रहा है। विदुर जी खाना हमारा खा रहा है और नौकरी युधिष्ठिर महाराज की कर रहा है, ऐसे बोल रहे। जिस प्रकार कुछ दिन पहले पाकिस्तान वालों ने ऐसे भारत को एक ब्लेम किया था कि भारत ने कुछ लोगों को उन्होंने पाकिस्तान में स्पाई करके भेज दिया ऐसे। तो इस तरह से राजनीति में होता है कि किसी राजा के आदमी कोई दूसरा राजा खरीद लेता है और उसको मेंटेनेंस देता है ताकि वहां का सीक्रेट बताते रहे। तो इस तरह का दोषारोप विदुर जी के ऊपर दुर्योधन कर रहा है कि ये खाना हमारा खा रहा है, सैलरी हमसे ले रहा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की तरफदारी करता है। लगता है युधिष्ठिर महाराज का आदमी हमारे में घुस गया हुआ है, हमारे शत्रु का आदमी हमारे में घुसा हुआ है।
इस तरह के आदमी को हमें हमारा मतलब देशद्रोही बता दिया, उसको इनडायरेक्टली विदुर जी को देशद्रोही साबित कर दिया चारों ने मिलकर। इसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि देशद्रोही, क्योंकि हमारे देश का जो शत्रु है उसके साथ ही हाथ मिलाया हुआ है। इस तरह का दुर्योधन ने मतलब कंक्लूजन किया। इसलिए निर्वासितम आस, इसको आउटकास्ट करो, इस देश से देश निकाला करो, क्योंकि ये देशद्रोही है। और इसको जिंदा मतलब श्वास भर रहना चाहिए, मतलब इसको इतना मारो कि पूरा मृत्यु नहीं होना चाहिए उसका। आधा मरा छोड़ के इसको निकालो। ये दुर्योधन ने ऐसा मतलब एक सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरह का वचन, जिन्होंने जीवन भर धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दी है। धृतराष्ट्र जब भी प्रॉब्लम होता था विदुर जी के पास जाता था, महाभारत में आता है। जब भी धृतराष्ट्र को जब दिमाग खराब हो जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, तब विदुर जी के पास जाता था, अपने पिता की तरह उनसे सलाह लेता था। उसको मानना कि शत्रु का आदमी है और पराया आदमी है और स्पाई है, बहुत ही खराब मतलब लगा विदुर जी को, कि हम निस्वार्थ भाव से इतना दिन से इस राज्य की सेवा कर रहे हैं और आज हमको ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहा है दुर्योधन कि मैं देशद्रोही हूँ। जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया उसको देशद्रोही बताना, और खाली उतना ही नहीं, उसको दंड देना देशद्रोही का, उसको पकड़ के मतलब पिटाई करने का आदेश दे रहा है। तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया ना, बहुत एक्सट्रीम हो गया। तो ये शुद्ध भक्तों के लिए एक कितना बड़ा एक जटिल सिचुएशन आया, परिस्थिति आया उनके जीवन में। इससे उनको पूरा भौतिक संसार में विरक्ति, मतलब भयंकर विरक्ति का एक मौका दिया। मतलब भगवान ने ऐसा एक मौका सृष्टि किया है विदुर जी के जीवन में कि थोड़ा सा अगर किसी को बुद्धि होगी उसका पूरा वैराग्य हो जाएगा संसार के प्रति। सबके जीवन में ऐसा होता है ना, कि अगर आप किसी के लिए पूरा जीवन दे दें, वो व्यक्ति आपको जब ठुकरा दे, तब आपको लगता है कि संसार बेकार है, सब छोड़ दो, भाग जाओ, मर जाओ। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई कुछ न कुछ मतलब वैराग्य हो जाता है संसार से। ऐसी सिचुएशन विदुर जी के जीवन में यहाँ उत्पन्न हुई है कि जिनको जो देश का सबसे बड़ा सलाहकार है उसको देशद्रोही का दर्जा दिया गया। जैसे विभीषण, विभीषण ने रावण को बहुत जीवन भर अच्छा सलाह दिया है और उसका बहुत अपना घनिष्ठ मानता था रावण विभीषण को, अपना मित्र भाई। लेकिन वो जब अच्छी बात बोला तो उसको ही लगा कि ये विभीषण को उन्होंने सोचा कि ये राम का आदमी है, हमारा आदमी नहीं, और उसको धक्का मार के निकाल दिया। उनको धक्का मार के निकाल दिया रावण ने, कि उनको लगा कि विभीषण राम का आदमी बन गया है, हमारा नहीं है भाई, हमारा नाम के वास्ते भाई, हमारा एक्चुअली वो नुकसान करने के लिए इधर राम के साथ उसने सेटिंग कर लिया है। वो राजा बन जाएगा, मेरे को मरवाएगा, ऐसा कुछ दिमाग में उसका आ गया कि मेरा एनिमी है। लेकिन विदुर जी विभीषण के दिमाग में ऐसा कभी नहीं था, कुछ गद्दी वद्दी का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। तो फिर क्या, ये अपमान की वजह से क्या हुआ, विभीषण को संसार में जो भी थोड़ा बहुत आसक्ति था वो रावण ने काट दिया। इसलिए विभीषण राम के शरणागत हो गया तुरंत। तो 100% शरणागति हो गई विभीषण की रामचंद्र के चरणों में। अगर रावण ऐसा धक्का नहीं देता तो शायद राम इतना जल्दी नहीं मिलते विभीषण को, वो देरी होता राम को मिलने में। इसी तरह विदुर जी का भी ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ने इतना भयंकर अपमान किया कि विदुर जी को 100% वैराग्य हो गया, और वो कृष्ण के मन में पहले थोड़ा सा खराब लगता है, स्टार्टिंग में खराब लगा, बाद में अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा, उन्होंने दो विचार आया उनके मन में। पहला विचार आया कि ये माया देवी कितनी आ, भयंकर है, कि ये लोग का आंख को पूरा अंधा करके रखा है। लोग समझ नहीं रहे कि वो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरे को
उल्टा सीधा बोल के अपमान करके वो लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। पहला ये बात उनको आश्चर्य हुआ विदुर जी को कि माया का देखिए खेल, ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन कितने नीचे गिर गए माया देवी के चक्कर में। और धृतराष्ट्र कितना अंधा हो गया कि उसका सगे भाई को, मेरे को अपमान करा उसका बेटा, तो उसको बेटे को रोक नहीं रहा है। अभी भी धृतराष्ट्र को चुप देख के उनको ज्यादा झटका लगा, दुर्योधन से ज्यादा उनको झटका लगा है धृतराष्ट्र के लिए। दुर्योधन तो नीच है, अपमान कर रहा था, उसका तो स्वभाव है। लेकिन धृतराष्ट्र जो अच्छी तरह जानता है कि विदुर मेरा वेल विशर है, वो चुप बैठा है, इसको लेकर उनको और ज्यादा खराब लगा। और उसके बाद उन्होंने दूसरा सेकंड थॉट जो उनके दिमाग में आया, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दोनों थॉट्स दिए हैं तात्पर्य में, तो सेकंड थॉट क्या आया कि हाँ, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है, और भगवान की अंतरंगा शक्ति ने ये अरेंजमेंट किया है मेरे को संसार से निकाल के भगवान के चरणों में अभी पूरा शरणागति का अवसर मेरा आ गया, टाइम आ गया। अभी ये राजनीति, पॉलिटिक्स और संसारी झमेला ये सब त्याग करके कृष्ण की भक्ति में पूरा डूबने का लगता है मेरा समय आ गया है। इसलिए अंतरंगा शक्ति ने भगवान की मेरे ऊपर कृपा की है। तो दो विचार आया विदुर जी के दिमाग में। पहला, बहिरंगा शक्ति कैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन के दिमाग को कंट्रोल कर रही है, और दूसरी अंतरंगा शक्ति भगवान की कैसे विदुर जी को कृपा कर रही है। दो एक साथ विचार आया। ये जो मैंने बताया ये अगले श्लोक के तात्पर्य में है ना, इधर नहीं है। नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य में ये दो शक्ति का विचार प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा है, दो श्लोक का तात्पर्य पढ़िएगा बाद में। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लाइफ बहुत खराब होता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप निर्दोष होने के बाद भी आपको बहुत ही खराब रूप से आपको ब्लेम किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल लाइफ है, इसका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा करे लायक। ये बात लिखिए 15 में 16। स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणे भ्रातु पुरोमर्मश्रुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम् गतव्यथो यादुर्मानयानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा अपने बेंधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। हम्म, देखिए श्लोक का एक एक शब्द को देखने लायक है। श्लोक के उल्बण कर्ण बाण, उनको बाण से विद्ध कर दिया। कौन सा बाण? कर्ण बाण, कानों में, कानों में से जो बाण प्रवेश किए। कैसे बाण थे? उल्बण, उल्बण। उल्बण बाण होते, जैसे आप लोग अगर युद्ध देखा होगा महाभारत का टीवी में, रामायण का युद्ध देखा था, जब बाण के सामने आग जलती रहती है, जैसे ब्रह्मास्त्र जैसे आग जलती रहती है, जहां गिरेगा वो, तो ऐसे उल्बण अत्यंत तीक्ष्ण और जलता हुआ बाण, वो बाण कान से प्रवेश किया और कहाँ जाके विद्ध किया? मर्मशु, मर्मशु बोलो हृदय में, हृदय को विद्ध डाला। ताड़ितों की, ताड़ितो मतलब हृदय को भेद दिया, चीर डाला। तो दुर्योधन के वचनों ने, वो दुर्योधन के वचन बाण के जैसे कार्य किए और विदुर के हृदय को चीर डाला, तोड़ दिया, हृदय उनका टूट गया। तो इतने बड़े महाभागवत के हृदय को तोड़ना इतना इजी नहीं है, तो कितना खराब बातें की दुर्योधन ने कि उनका हृदय टूट गया। मतलब हृदय टूटने का मर्म ताड़ी तो
बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। और संसार के प्रति जरा सा भी थोड़ा बहुत अगर मोह बचा होगा, उसको तोड़ दिया, उसको काट डाला दुर्योधन के बाणों ने। कि मेरा भाई है, मेरे भतीजे हैं, इनका मंगल करना चाहिए, ये सब इच्छाएं थी, वो सब तोड़ दिया। विदुर ने क्या किया, अपना धनुष बाण को उस सभा के द्वार पे रख दिया, धनुष बाण को वहां रख दिया। तो विदुर जी का भी धनुष बाण हम लोग कभी देखते नहीं है, फोटो वोटो में दिखता नहीं है, लेकिन विदुर जी क्षत्रिय हैं। इस श्लोक के अनुसार वो भी धनुष बाण धारण करते हैं हमेशा। वो भी अतिरथी है, मैंने सुना था कहीं और कि विदुर जी अतिरथी थे। अतिरथी मतलब बहुत भयंकर घमासान युद्ध करने वाले थे विदुर जी। बहुत भयंकर युद्ध जानते थे वो, लेकिन महाभारत में भाग नहीं लिया उन्होंने। तो उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया। और धनुष छोड़ने का अर्थ क्या है? धनुष छोड़ने का अर्थ हमें समझना है ना? धनुष छोड़ने का पहला जो साधारण अर्थ है कि ठीक है, मेरे को मारपीट करने की जरूरत नहीं है, हाँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ। अपना अगर अस्त्र कोई छोड़ दे तो फिर उसको, उसके साथ लड़ाई नहीं की जाती है ना। क्षत्रियों में एक नियम है, सामने वाले के पास अस्त्र होना चाहिए। तो उन्होंने धनुष छोड़ दिया अपना। दूसरा धनुष छोड़ने का अर्थ है कि उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग कर दिया, वर्णाश्रम को त्याग किया। वानप्रस्थ ग्रहण करने का सिंबल है दूसरा, कि वो मैं अभी संसार के पॉलिटिक्स को मैं त्याग कर रहा हूँ, राजनीति को त्याग करता हूँ। मेरे को अभी तुम लोग से झगड़ा करने का कोई इच्छा नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। ये एक इंगित किया विदुर जी ने धनुष बाण को छोड़ के। उधर धनुष बाण को उधर राजा के सामने रख दिया। और गतव्यथो, उनको उनको कोई मन में कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। हाँ, दुख नहीं, उन्होंने आश्चर्य नहीं किया। क्यों? उरुमानयान, उन्होंने देखा कि माया का कार्य है। उन्होंने दोनों के पीछे माया का हाथ देखा। वो माया का हाथ क्या देखा, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताया। दो प्रकार माया ने काम किया। एक तो बहिरंगा शक्ति माया ने दुर्योधन के ऊपर काम किया, कि माया देवी के मोह में दुर्योधन इस तरह से बिहेव कर रहा है। और अंतरंगा शक्ति माया ने विदुर जी के लिए काम किया, उनको संसार के प्रति आसक्ति को काट दिया। इसलिए उरुमानयाना मतलब विदुर जी ने धन्यवाद दिया। हाँ, धन्यवाद दिया परिस्थिति को। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रो रो के मर जाएंगे। हाँ? लेकिन भगवान क्या, विदुर जी क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे इस परिस्थिति को। क्यों? कि ऐसी परिस्थिति हमें भगवान का शरण में जाने में सहायता करती है। ऐसी परिस्थिति आने से हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी क्यों बोलती है कि बार बार विपद दीजिए, विपद संतु तासस्वत यत्र यत्र जगतगुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। तो ये विपदाएं भले बार बार आ जाए, विदुर जी ने इस परिस्थिति को धन्यवाद दिया। मन में दुर्योधन को धन्यवाद दिया। मन में दुर्योधन और धृतराष्ट्र को धन्यवाद दिया। मन में दिया, बाहर से नहीं। मन में क्यों धन्यवाद दिया? कि धन्य है, तुमने आज असलियत दिखा दिया, मेरा संसार का मुंह काट दिया तुमने। तुम मेरा भतीजा नहीं है, तुम कली का ही अवतार है, समझ गया मैं। तुम्हारे पीछे भी मेरे को दिमाग लगा के फायदा नहीं है। तो इस तरह से धन्यवाद दिया मन में दुर्योधन को, कि तुमने मेरा संसार के प्रति मोह को तोड़ दिया। अच्छा किया, अभी मैं भगवान के शरण में तुरंत चला जाऊंगा। मेरे को भगवान में चरण में जाने के लिए थोड़ा जल्दी कर दिया दुर्योधन ने, नहीं तो बाद में थोड़ा लेट होता
कब जाते पता नहीं, शरणागति कब होती, लेकिन जल्दी शरणागति हो गई इसकी कृपा से, दुर्योधन की कृपा से। तो कभी कभी भक्त लोग इस तरह की प्रार्थना भी करते हैं भगवान को, ये प्रभु, जब संसार में ज्यादा उलझे रहते हैं तो मतलब बहुत रिस्की है प्रार्थना, बहुत डेंजर है, लेकिन भक्त लोग डरते नहीं है कि प्रभु कुछ ऐसा परिस्थिति बनाइए कि हमको संसार से भागना पड़े, हाँ, और आपके चरणों में हम पहुंच जाएं पूरे पूरा। विदुर जी ने विदुर जी ऐसा ही हुआ विदुर जी के जीवन में, ऐसी परिस्थिति आई कि उनको भगवान के चरणों में पूरा शरणागत हो गए। स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजः हयातीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्य आत्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो ये एक श्लोक में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, मतलब विदुर की पूरी तीर्थ यात्रा इस एक श्लोक में ही है। अभी पूरी तीर्थ यात्रा तो महाभारत में जाके मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक श्लोक के अंदर पूरी तीर्थ यात्रा का वर्णन है। तो सनिर्गता, वो आ, हस्तिनापुर को उन्होंने त्याग दिया, निकल गए बाहर, और कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य लेकर के निकले। इसका मतलब कोई शुद्ध भक्त अगर किसी राज्य से व किसी घर से असंतुष्ट होकर निकलता है तो उनके सारे पुण्य उसके साथ जो ले जाता है, वो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है गृहस्थ का। अगर शुद्ध भक्त उनके घर से अपमानित होके जाए तो उस गृहस्थ का व उस राज्य का पुण्य ले जाता है, उसका पुण्य खत्म हो जाता है राज्य का, और उसके पास चला जाता है, उनके खाते में पुण्य जमा हो जाता है। जैसे दुर्योधन ने उनको अगर निंदा की विदुर जी की, और अगर विदुर जी ने कुछ उनको रिप्लाई नहीं किया, सहन किया, तो क्या हुआ, दुर्योधन के अकाउंट में जो भी पुण्य था वो विदुर जी के अकाउंट में चला गया। धृतराष्ट्र के अकाउंट में जो पुण्य था वो विदुर जी के अकाउंट में चला गया। इनका पुण्य नष्ट हो गया, क्योंकि पुण्य नष्ट हुआ, महाभागवत का अपमान किया है, तो पुण्य तो नष्ट होना ही है। और पुण्य नष्ट होके जाएंगे कहाँ, उनके पास चले गए, क्योंकि उन्होंने सहन किया। इस तरह से निंदा सहन करने से आपका पुण्य मिलता है। हाँ, तो कहाँ गए, तीर्थ पद पदानी, तीर्थों में गए, जहां पर भगवान के चरण कमल, जहां जहां स्पर्श किए हैं पृथ्वी पे, भारत पे, जहां जहां भगवान के चरणों ने स्पर्श किया है, उन स्थानों में विदुर जी गए। भगवान के चरण कमल जहां जहां लगे हुए हैं भूमि पे, जहां जहां जिस स्थान में, उन सभी स्थानों में विदुर जी जाते हैं। अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षया, हाँ, पुण्य की प्राप्ति के लिए पूरे पृथ्वी को भ्रमण किया। और अब लास्ट लाइन थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइन है। अधिष्ठितो यानी सहस्र मूर्ति, यानी मतलब वो सब थे जहां जहां, यानी मतलब जहां जहां अधिष्ठित हो, जहां जहां भगवान का अधिष्ठान हुआ है, जहां जहां भगवान के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, जहां जहां भगवान की आ, श्री विग्रह की पूजाएं हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ जिन जिन शहर में, गांव में, नगर में, जहां जहां भगवान की मंदिरों की स्थापना हुई है, मंदिरों की पूजा हो रही है, उन स्थानों में विदुर जी भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ जगह का नाम बता रहे हैं जहां पर विदुर जी गए थे। हाँ, जैसे कुछ नाम है,
जैसे लिखा है मथुरा में, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, प्रयागराज में बिंदु माधव है, मंदर पर्वत में मधुसूदन है, और आनंदारण्य में भगवान वासुदेव, मतलब केरला, एक केरला है, केरला में वासुदेव, अनंत वासुदेव, पद्मनाभ, जनार्दन, ये तीन ठाकुर वहां पर है। उनका तीनों का नाम लिखा है, उनका उस जगह का नाम आनंदारण्य लिखा है। अभी केरला जिनको हम बोल रहे हैं उसका ये जगह लग रहा है। तो इस सब मंदिरों में भ्रमण किया, विष्णु कांची में गए और हरिद्वार गए। तो पूरे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, वो सब विदुर जी ने भ्रमण किया। हाँ, तो कभी जीवन में ऐसा परिस्थिति आए तो एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सब मंदिरों में भ्रमण। लेकिन अभी कलयुग है, तो अभी उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है सब जगह जैसे पहले होगा उस जमाने में। हम्म, ये तीर्थों का दर्शन करने गए विदुर जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, मनोज राय प्रभु। अब प्रभु जी, जैसे मतलब भगवान जब धराधाम पे थे उसी टाइम पर ही उनका मंदिर निर्माण सब हो गया था क्या? क्योंकि ऐसे बोलते ना कि वज्रनाभ ने ही मूल ये सब बनाया था, तो काफी बाद में बनाया होंगे वो उन्होंने। ओके, आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये वृंदावन के मंदिर वज्रनाभ ने बनाए, वृंदावन और मथुरा और यहाँ के। लेकिन बाकी जगह में आ, उस जमाने में भी मंदिर रहे होंगे, क्योंकि द्वापर युग का जो धर्म है पूजा है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं सत्य युग में ध्यान, आ, फिर त्रेता में आ, यज्ञ, और द्वापर में पूजा। द्वापर में विग्रह पूजा मुख्य धर्म है। इसका मतलब द्वापर युग में सर्वत्र बड़े बड़े मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई होगी, होनी चाहिए, क्योंकि पूजा ही उस युग का धर्म था। तो हो सकता है कि बड़े बड़े निर्माण हुए मंदिर, और बाद में बार बार टूटे हैं, बार बार बने हैं। तो इसलिए अभी जो मंदिर हम देख रहे हैं सब अभी अभी बने हुए हैं, कलयुग में, या द्वापर के अंत में, वहाँ कलयुग में बने। जैसे साउथ इंडिया के तो ज्यादातर मंदिर का हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ऐसे लगेगा अभी बने हैं सब, अभी मतलब पिछले 1-2 हजार साल में बने हैं। ये रामानुजाचार्य ने कुछ मंदिर बनवाए हैं, उनके गुरु ने, यमुनाचार्य, और वो लोग ने बनाया मंदिर, राजाओं ने। तो इसका मतलब पहले मंदिर रहा होगा, फिर टूटा होगा, फिर बना होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। यहाँ तो पर प्रभु तीर्थ, जी और एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये जितने मंदिरों के नाम अभी इसमें दे रहे थे, इसका मतलब कहीं भी राधा रूप में कृष्ण पूजे नहीं जा रहे हैं। राधा भगवान कृष्ण जो है अकेले पूजे जा रहे हैं। इसलिए शायद वो बलदेव विद्याभूषण वाला बात जो है वो वहां पर खपता गया कि वो बाद में उसको सेट, मतलब उसको जयपुर का राजा को जो सेट हाँ किए कि हाँ। पुराने, हाँ कहीं पर भी पुराने मंदिरों में आपको राधा रानी का मूर्ति नहीं मिलेगा। हाँ, 500 साल से पुराना कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर राधा रानी का मूर्ति हो। सब इधर में ही शुरू हुआ, राधा रानी, राधा कृष्ण का पूजा एक साथ, पहले नहीं था। इसलिए यहाँ पर देखिए सब मंदिर का नाम ही सिंगल सिंगल दिया, मतलब भगवान का एक एक नाम ही दिया, मतलब। वैसे वहां पर लक्ष्मी नारायण के रूप में है सब जगह। हाँ, जितने भी नाम लिखे हैं ना वहां पर लक्ष्मी देवी है। हाँ, सब जगह महालक्ष्मी देवी है, सिंगल कहीं नहीं है। केवल केवल हरिदेव जो है यहाँ पर वो सिंगल दिख रहे हैं, गोवर्धन में वज्रनाभ ने स्थापना किया है। ओके। ये सब भगवान नारायण के रूप है, ये जितने भी नाम बताए गए, और वहां पर सब जगह लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है। हमारा तो इस पिछले साल बड़ा सौभाग्य हुआ कि ये सब दुर्लभ मंदिर का दर्शन हो गया, केरला का। पिछले साल में सफारी में जाके दर्शन करके आया। ये वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन तीनों। ओके।
पूरेषु पुण्योपवनादिकुञ्जे पङ्कतो येषु शरेत्सरसु अनन्तलिङ्गे समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्या। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों तथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल गए पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। उस जमाने में आप कल्पना कर सकते, वातावरण बड़ा शुद्ध था, उसमें प्लास्टिक नहीं था, कंक्रीट नहीं था, हाँ, केवल पत्थर के सब मकान और मंदिर, पत्थर या फिर मिट्टी, तो सीमेंट और कंक्रीट, और उसके बाद ये प्लास्टिक वगैरह नहीं था। वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना पवित्र स्थान सब रहे होंगे उस जमाने में। आज का वर्तमान का जो काशी, बनारस और अयोध्या और इलाहाबाद जो दिख रहा है, वृंदावन, और 5,000 साल पहले, मतलब एकदम 100% नेचुरल। मतलब आज अभी आप अगर पहाड़ों में जाएंगे, हिमालय में कितना नेचुरल ब्यूटी, ऐसा ब्यूटी सब जगह ही था उस समय, समझ लीजिए। इसलिए कहा पूरे पुरियों में 7 पुरियां हैं: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ये 7 पुरियां हैं। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी मतलब हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिका, ये 7 पुरियां हैं। ये 7 पुरियों में लिखा है भ्रमण। तो वहां पर 7 पुरियों में क्या था? पुण्य पवित्र उपवन थे। वन और उपवन में क्या अंतर है? वन मतलब जंगल, हाँ, और उपवन मतलब जो बनाए जाते हैं, जिसको लोगों ने सजाया है, वन बनाया, मतलब वो उपवन है। उपवन थे, सारे पुरियों में उपवन बने हुए थे। जैसे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, इवन आज से 15-20 साल पहले हमने जगन्नाथ वल्लभ गार्डन देखा है। अभी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन खाली नाम है, वो गार्डन के अंदर एक भी पेड़ नहीं है, खाली बिल्डिंगें बन गई है। अभी 15 साल में ये हालत हो गया। तो आप सोचिए, 500 साल पहले कितना सुंदर रहा होगा वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। अभी वो गार्डन के जगह सरकार ने पार्किंग बना दिया, गाड़ियों का पार्किंग का बिल्डिंग बना दिया, और ये सब दूसरा दूसरा एक्टिविटी कर दिया। तो अभी जगन्नाथ के लिए कुछ नहीं है, सब लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जगन्नाथ की प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है पूरी में, लेकिन सारी प्रॉपर्टी पब्लिक और नेता लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जगन्नाथ की सेवा कुछ जो भी होती है थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन रियल सेंस में सब जगह, सब भारत में सब जगह वही हालत है। विग्रह का जो प्रॉपर्टी है, विग्रह की सेवा में लग नहीं रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बांके बिहारी का वही हालत है। बांके बिहारी एक्चुअली करोड़ों करोड़ों अरबों के मालिक है, लेकिन वो क्या है, सब पब्लिक एक्सप्लोर कर रही है, लोग सब अक्सर पैसों को एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरे लोग। गोवर्धन का कितना है, जमीन बहुत है, लेकिन गोवर्धन का चारों तरफ दखल किए हैं, सब लोग दखल कर लिए, और उल्टा पलटा सब हो रहा है। ये हालत पूरे दुनिया की, सारे तीर्थों की हालत है, सब लोग दखल कर लिए, एक्सप्लोर कर रहे हैं। भगवान के नाम, पूर्वजों ने उनके नाम से करके गए प्रॉपर्टी। आगे के लोग बहुत बुद्धिमान थे, विग्रह के नाम से छोड़ के गए जमीन, लाखों एकड़ जमीन, लेकिन वो जो वंशधर थे उनके, वो भक्त नहीं बने। इसलिए वो लोग के दिमाग में लालच आ गया, वो लोग ने बेच दिया सारा जमीन, भगवान का जमीन बेच दिया, ट्रस्ट का जमीन बेच दिया। ये अभी प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर पुण्य उपवन था, और अद्रि, बहुत सुंदर सुंदर पर्वतमालाएं, कुंजे, बहुत सारे कुंजे थे। अपंक तोया, हाँ, अपंक तोये थे, मतलब तोय मतलब सरोवर के जो पानी थे वो निर्मल थे, उसमें कीचड़ कादा नहीं था, स्वच्छ सरोवर का पानी था। अभी आप ऊपर अगर जाएंगे तो आप स्वच्छ सरोवर दिखेंगे, जैसे हिमालय में सरोवर को देखेंगे तो स्वच्छ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब गंदे सरोवर मिलेंगे नीचे। तो वहां क्या था? अनंत लिंगे समलंकृतेषु। तो सब पुरियों में, सब शहरों में
बड़े बड़े मंदिर थे। अभी भी दक्षिण भारत में कोई भी आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, बड़ा बड़ा मंदिर आपको मिलेगा अभी भी। बहुत सुंदर देखने लायक मंदिर। लेकिन धीरे धीरे वो डाउनफॉल हो रहा है, सेवा पूजा सब बंद हो जा रहा है। वहां पर भी पूजा करने वाले लोग अभी खाली पेट की चिंता में लगे हुए हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो गया है सब जगह। जचार तीर्थायतनेश्वरन्य, इस तरह से उन्होंने सब तीर्थों का चचार मतलब विचरण किया, विचरण किया, सब जगह दर्शन किया, विग्रहों का दर्शन किया। अनंत लिंग मतलब हो गया भगवान का विग्रह, जिनका अनंत रूप है भगवान का। तो विदुर जी कहाँ कहाँ गए बताया अभी। वो विदुर जी किस वेश में गए, उन्होंने अपना जीविका ये उनका अपना जीवन कैसे बिताया, क्या खाना खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, कैसे रहते थे, वो सब वर्णन 19 नंबर श्लोक में दिया गया। गाम पर्यटन में विक्त वृत्ति सदा प्लुतोध शयनो वधूत अलक्षितो स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हुए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न तो उनके बल सवरे हुए थे, न ही लेटने हेतु अनेक पास विस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। तो कैसे वानप्रस्थ लेना चाहिए व कैसे तीर्थों में जाना चाहिए संसार त्याग करके, उसका एक यहाँ पर नमूना दिया जा रहा है। एक युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही किया था, और अब यहाँ युधिष्ठिर जी का बताया। तो लिखा है पहले क्या क्या लिखा है, पहले गांव पर्यटन, तो वो मतलब पदव्रज से पैदल घूम रहे हैं, पहली बात तो ये हो गया। हाथी घोड़ा कुछ नहीं है साथ में। मेधि, मेधि का अर्थ है वो मेद मतलब शुद्ध आहार करते थे, पहली बात, ठीक है। विविक्त वृत्ति, अकेले रहते थे, विविक्त वृत्ति मतलब अकेले, कोई दूसरा साथ में नहीं था उनका, कोई सेवक नहीं था, वह किसी से बात नहीं करते थे, एकदम 100% अकेले हो। ये भजन के लिए जरूरी होता है, जब भगवान के टोटल भजन मतलब भजन का मार्ग है, अभी जो विदुर जी का है वो भजन का मार्ग है, साधना का मार्ग है। तो पूरा अकेले थे एकदम विविक्त वृत्ति। और सदा प्लुतो, सदा प्लुतो मतलब हमेशा वो 3 बार डेली स्नान करते थे, तीर्थों में जहां भी जाते थे वहां नहाते थे। और और क्या करते थे, अधः शयनो, वो बिस्तर पे नहीं सोते थे, बेड के ऊपर नहीं सोते थे। अधः शयानो मतलब वो उन्होंने बिस्तर त्याग के थे। एक प्रकार की ये भी एक प्रकार की तपस्या होती है, जिसमें बिस्तर को नहीं सोते लोग, चटाई पे व नीचे जमीन पे सोते, कई लोग ऐसा कहते हैं। बेड पे नहीं सोने का भी एक प्रकार का एक ये है। तो हमारे निताई मुखोपाध्याय प्रभु बोलते हैं हम बेड पे नहीं सोते कभी, यद्यपि वो गृहस्थ है साधारण, लेकिन कभी बेड पे नहीं सोते, वो लोग जमीन पे ही सोते हैं। हाँ, अधशयानो। और क्या था, अवधूत, 2 बार अवधूत लिखा है। 2 बार अवधूत क्यों आया, अधशयनो अवधूत, अलक्षित स्वेर अवधूत वेशो, अवधूत और अवधूत वेश, ठीक है। तो अवधूत वेश मतलब, अवधूत वेश मतलब क्या होता है कि लोग इस प्रकार का वेश पहन लेते हैं कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा। मतलब बाल एकदम लंबे लंबे बिखरे होंगे, पूरा चारों तरफ बाल लटक रहे हैं, इनको कभी उसको ये कंगनी यूज नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कंगन है, हाँ, इसको कॉम्ब यूज नहीं करेंगे बाल में, तो पूरा जटा एकदम हो जाएगी। ये पहला हो गया अवधूत का लक्षण। दूसरा, कपड़े को
साबुन नहीं लगाते तो कपड़े पूरे मैले हो जाते, काले, मतलब सफेद कपड़ा अगर पहना है तो वो मेले हो जाते कपड़े, काले। दाढ़ी वाड़ी नहीं काटने से मतलब देखने से लगेगा कोई भूत है या भूत प्रेत, या देखने से लगेगा कोई मूर्ख व्यक्ति है, जो पागल व्यक्ति लगेगा उसको, उसको अवधूत वेश। तो विदुर जी ने इस प्रकार का रूप ले लिया था कि कोई पहचान नहीं पाए। अवधूत वेश पहन लिया था। तो इस तरह से कुछ दुर्लभ, इस तरह के कुछ दुर्लभ अम, दुर्लभ आत्मा, कुछ दुर्बल ऐसे वृंदावन में या गोवर्धन में छुपे हुए हैं आज भी। जो देखने में ऐसा ऐसा एक्टिंग करते हैं कि वो पागल है, और वो मतलब उनकी बातचीत और उनका वेश देख के पागल जैसा ही लगता है, लेकिन वो होते बहुत उच्च स्तर के, भजन में डूबे रहते हैं वो कृष्ण के। इस तरह के लोग आज भी हैं पृथ्वी पे, और यहाँ पर भी दान में और इधर धाम में। तो वो इस तरह का एक, ये वैदिक प्रथा है इस तरह का, ये नया कुछ नहीं है, वैदिक में ऐसा ही था। विदुर जी ने ऐसा ही वेश लिया था। जो दूर से लगेगा कोई पागल है, वह भूत है, कोई भूत, पर कोई पास में भद्र आदमी कोई पास में आएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, इसलिए ऐसा रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उसको। तो अलक्ष्यता, अलक्ष्य में कोई पहचान नहीं पाएगा कि विदुर जी, देखिए अगर विदुर जी कोई पहचान लेगा तो कितना मुसीबत है ना। विदुर जी पूरे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष के जो राजा हैं, धृतराष्ट्र, उनके छोटे भाई हैं, स्वयं राजा के जैसे। अगर लोग पहचान लेंगे तो वो भजन कैसे करेंगे? तो सब लोग तो उनको रिसेप्शन करेंगे, बड़ा घर पे ले जाएंगे, उनको सेवा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो असंभव है। इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। रूप गोस्वामी और छह गोस्वामी ने भी ऐसे ही जब वृंदावन आए थे तो वैसे ही लिखा है कि वो लोग कंथा कॉपी नाश्रितो, कॉपी न कंथाश्रितो, इस तरह से उन्होंने भी थोड़ा अपना जीवन इस तरह का बनाया था। तो अवधूत वेशो और व्रतानि चेरे हरितोष्णानि, उन्होंने व्रतों का पालन किया। कौन सा? हरितोष्णानि, हरि को हरितोष्णानि व्रत, जैसे चतुर्मास का व्रत है, दामोदर महीने का व्रत किया, जैसे लंबा लंबा व्रत किया दामोदर महीने का, वैशाख का, और जो जी कृष्ण को खुशी करने के लिए। तो जब हम तीर्थों में जाएंगे तो व्रत भी करना है, उपवास व जो भी एक बार जो भी करना है वो व्रत भी करने होते हैं, उसका वर्णन है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी टाइम हो चुका है, बाकी का कल कंप्लीट होगा। धन्यवाद प्रणाम। द्वापर युग में तो विग्रह पूजा थी, विग्रह पूजा पे जोर था ना, तो तब तो विग्रह पूजा थी, तो इसका मतलब मंदिर तो निर्माण हो ही गए थे। हाँ, मेरा ये प्रश्न है ना। द्वापर युग तो विग्रह पूजा के लिए था, जैसे त्रेता युग में यज्ञ। निर्माण हो गए होंगे जरूर, तो फिर जितने मंदिर थे निर्माण तो सारे हुए ही थे ना। बिल्कुल। वृंदावन ठीक है, वृंदावन बाद में जो ब्रजनाभ ने बनाया था भगवान के जाने के बाद उजागर किया था, लेकिन बाकी जितने मंदिर थे वो सारे तो उसी वक्त में बन ही चुके होंगे मतलब। अभी सारे मंदिर निर्माण हो चुके होंगे, क्योंकि द्वापर का धर्म ही है पूजा, इसलिए। और स्वाभाविक है कि सब जगह मंदिर थे, और विदुर जी ने लिखा ये कि विदुर जी सब मंदिरों में गए दर्शन करने, इसका मतलब मंदिर थे सब जगह बड़े बड़े। प्रश्न ये है कि अभी जो मंदिर है वर्तमान में जगन्नाथ जी का, उसका ऊपर देखेंगे हिस्ट्री लिखा है, बोर्ड, बोर्ड में क्या लिखा है कि 1300 साल पुराना है, 700 साल पुराना है, कहीं पर 700, 1300, 1800, 2000, सब ऐसा ही लिखा हुआ है सब जगह। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो मंदिर टूट गए होंगे, दोबारा बनाए गए, या फिर वो लोग, या फिर पुराने मंदिर ही होंगे, ये लोग ने डेट ऐसे ही कोई चेंज कर दिया होगा, दोनों संभावना है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। বলছি बोलो। বিদুর 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 ধৃতরাষ্ট্রকে যখন দুর্যোধনের নামে এত কথা বললেন, কিন্তু বিদুর যাকে বোঝাচ্ছেন সে তো নিজেই ধর্মান্ধ।
তাহলে বিদুর তাকে কি করে এটা বোঝানোর কি দরকার ছিল? দুর্যোধন এত খারাপ, এত এই, ওকে বের করে দাও, এত কিছু বললো, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তো নিজেই ধর্মান্ধ, সে তো ধর্ম মানতো না, সে তো বিষয়ী। এইখানে আমার জানা দরকার একটু, এইটা কেন বিদুর বললেন? ओके। इनका प्रश्न है कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये सब क्यों बोला। আপনার মোবাইল থেকে একটু ডিস্টার্ब साउंड আসছে, এখানে মিউট করে রাখবেন। तो बहुत सीधा है, धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया। धृतराष्ट्र उनका उनका भाई है, सगा भाई है। सगे भाई को अगर सगा भाई आपसे सलाह लेना चाहे तो सलाह तो देंगे ना। उन्होंने बुलाया कि आप हमको सलाह दीजिए, हम क्या करें, तो इसलिए सलाह दिया। अगर सलाह कोई मांगे तो देंगे नहीं। आप अगर किसी भक्त को अपने घर पे बुलाएंगे कि प्रभु जी आप हमारा कल्याण करिए, हम लोग बहुत पतित हैं, तो क्या भक्त आपके घर में जाके बोलेगा नहीं कि तुम मांस खाना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हरि नाम जप करो। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया विदुर को, तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि इसको हटाओ, अगर तुम अपना कल्याण मांगता है तो इसको हटाओ, तुम जो पापी व्यक्ति को घर से निकालो। ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। अगर कोई कोई आपसे सलाह मांग रहा है तो सच्ची सलाह नहीं देंगे। मोहन व्रजराज को सलाह तो सही देनी चाहिए, बात तो मैं मानता हूँ प्रभु जी, मगर डैड डैड किसी का नाम यहाँ पर, ये सारा जो हमको लगता गड़बड़ क्यों है, वो डैड डैड जैसे युधिष्ठिर का इसका दुर्योधन का नाम बोला तो खूब ज्यादा गर्म हो गया। मतलब डैड डैड चार्ज किसी के ऊपर करने से, मतलब आज का इससे हमको समझ में आता है कि डैड किसी का नाम लेना, डैड किसी के ऊपर चार्ज करने से दुश्मनी 100% बढ़ती है। अ, वो आप एक इस तरह का शिक्षा अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो खाली एक श्लोक देख रहे हैं, हमको बैकग्राउंड नहीं पता ना। आप लोग को बैकग्राउंड नहीं पता है, ये पहली बार नहीं है, हजारों बार इनका मीटिंग हो चुका है, उसके बाद में ये सिचुएशन आया ना। आप पीछे का नहीं पता, इसलिए अचानक अगर थोड़ा सा देखेंगे कहीं तो आपको मन डिस्टर्ब हो जाता है ना। कोई भी चीज अगर आप अचानक बीच में से देखेंगे ना तो आपको गलत लगेगा, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड पूरा समझेंगे तो लगेगा कि नहीं ठीक है। तो विदुर जी ने और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच में हजारों बार पहले बातचीत हो चुकी है, कई बार ये बात बोल चुके होंगे इसके पहले भी, ठीक है। कई बार विदुर जी ने सलाह दी है धृतराष्ट्र को, कई बार दुर्योधन को समझाया है, और अपने बेटे को, अपना उनका रिलेशन बेटा और बाप बेटा का है, तो बेटे को तो बोल सकते हैं आप। बाहर में किसी को डायरेक्ट नाम लेके कुछ बोलना मना है, लेकिन आपका घर के, आप अभी भी वर्तमान में भी, आज आज के डेट में भी बोलता हूँ, आज के डेट में भी जब दो भाई के बीच में झगड़ा होता है तो चाचा लोग अपने भतीजे को सीधा ही बोलते हैं नाम लेके, क्योंकि वो अपनापन है ना, अपना भतीजा मानते, अपना बेटे की तरह मानते, तो बेटे को डांट देते हैं। बाप के सामने भी चाचा अपने भतीजे को डांटते हैं ना, क्योंकि उसका अधिकार है कि भतीजे को डांटना चाचा का पूरा अधिकार है, अपना बेटा मान के डांटते हैं, तो उसमें तो कुछ बुराई नहीं है। ये पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ घर का बात है एकदम, आपस का। ये कर्ण बाहर का आदमी है, शकुनी बाहर का है, लेकिन ये बाहर का नहीं है। दुर्योधन और विदुर तो एक है, बाप बेटा है, लेकिन कर्ण बाहर का आदमी है, शकुनी बाहर का आदमी है, वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ये, पहला बात ये है घर का। दूसरा बात, इनका पहला मीटिंग नहीं है, ऐसे ऐसे 100 मीटिंग पहले हो चुका है, 100 बार विदुर जी ने ऑलरेडी सलाह दे चुके हैं। ओके, सत्यनारायण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हमको ऐसे समझ में आ रहा कि जैसे विदुर जी बचाना चाह रहे थे अपने भाई का परिवार, मतलब धृतराष्ट्र के परिवार को भी बचाना चाह रहे थे, इसलिए वो उनको समझा रहे थे। और दुर्योधन को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो लाक्षागृह और ये सब देखे थे, वही उनको बोल रहे थे। इसलिए दुर्योधन जब सुना कि ये मेरी बुराई कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसको गाली दे दी विदुर जी को। हाँ, वो एक्चुअली बचाना विदुर चाह जी, रहे थे, धृतराष्ट्र को भी हाँ, बचाना चाह रहे थे। दुर्योधन मतलब की गलतियों से वो उनको भी बचा, उनकी परिवार को भी रक्षा करना चाह रहे थे, इसलिए वो बार बार उनको बोल रहे हैं। लेकिन बिल फिर उनके लिए तो यही अच्छा हो गया कि भगवान की भक्ति में लग गए। बिल्कुल, एक्चुअली विदुर जी
धृतराष्ट्र का कल्याण मंगल, धृतराष्ट्र के घर को बचाना चाह रहे हैं 100%। और एक्चुअली खाली बोलते नहीं है, उन्होंने ऐसा एक्टिविटी किया भी है पहले। विदुर जी ने पहले कई बार धृतराष्ट्र को बचाया, इसलिए तो धृतराष्ट्र उनको बुलाया, नहीं तो बुलाते क्यों? धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत बार बचाया है पहले, मतलब मरने से बचाया। एक दो बार तो पूरा एकदम जान से बचा दिया है। कैसे? एक लीला आता है जिसमें युधिष्ठिर महाराज जब चले जाते हैं, हाँ, ये जुआ खेल के ना, जुआ जब आधा हुआ था, जुआ खेल आधा हुआ था, ठीक है, पूरा नहीं हुआ था गेम, पूरा आधा गेम हुआ था। आधा गेम हुआ था और पांडव लोग जीत गए थे, ठीक है, और जीत के घर जा रहे थे। सोचिए, आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ कैसे विदुर जी और धृतराष्ट्र का संबंध कैसा है। तो पांडव जीत गए थे और जा रहे थे, तब दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया। धृतराष्ट्र और फिर शकुनी के साथ सलाह किया और बोला कि नहीं, इनको वापस बुलाओ, एक बार फिर हम चांस लेना चाहते हैं। अगर एक बार फिर से युधिष्ठिर आ जाए तो मैं हम ऐसा चालाकी करूं। तो फिर विदुर जी को उन्होंने फिर से भेजा कि विदुर जी आप जाइए, युधिष्ठिर महाराज को बुला के लाइए, कि आपकी बात ही केवल वो मानते हैं और किसी की बात नहीं मानते। तो विदुर जी गए और युधिष्ठिर को वापस बुला के लाए, ठीक है। इसके बाद एक बार और घटना हुई है जहां पर युधिष्ठिर महाराज बहुत नाराज है, और इतने नाराज है कि धृतराष्ट्र को डर लग गया कि अभी विदुर जी अगर अगर युधिष्ठिर महाराज अभी हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तब उन्होंने विदुर जी को भेजा था युधिष्ठिर महाराज के पास कि आप प्लीज युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए और उनको थोड़ा सांत्वना दीजिए, उनको ठंडा करिए, वो हमारे साथ युद्ध नहीं करे, ऐसा कुछ करिए। तभी भी विदुर जी गए थे युधिष्ठिर महाराज के पास और उनको अच्छा उपदेश दिए थे। तो इस तरह से, और यहाँ पर विदुर नीति क्या है, तो नीति में, नीति मतलब क्या, नीति मतलब व्यवहार। तो व्यवहार में मतलब क्या, बोलना, तो क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो पूरे ब्रह्मांड में विदुर जी मास्टर है। इसलिए उन्होंने नाम लिया नहीं बोलना चाहिए, ये सोचना बहुत गलत है। क्योंकि नीति में वो जो नीति के मास्टर है वो कैसे गलती कर सकते हैं। इसलिए आप, हम लोग को बैकग्राउंड नहीं पता, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि नाम नहीं लेना चाहिए था। बात ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विदुर जी नीति के मास्टर है, उन्होंने नीति के ऊपर किताब लिख दी है, जिसको भगवान कृष्ण खुद, जिसको ऑथराइज कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि ये ऑथराइज्ड बुक है। तो जिसके ऑथर विदुर जी है, जिस नीति के, वो कैसे गलती कर सकते हैं बात करने में, तो फिर उनकी उनकी विदुर नीति का कोई वैल्यू नहीं होता, फिर भगवान उसको रिकमेंड ही नहीं करते। इसलिए ये बात तो सोचना गलत है कि उन्होंने नाम नहीं लेना था। हम लोग खाली अपना स्वार्थ समझते हैं, इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं कि नाम लेने से बच जाते हैं, किंतु वो लोग धर्म को आगे देखते हैं, स्वार्थ धर्म देखते हैं, धर्म के ऊपर टिके रहते हैं। अगर धर्म की वजह से हमको किसी को भी खराब लगे अच्छा लगे, ये सब तो बहुत लो क्लास का चिंता है। उनके लिए टॉप चीज होता है धर्म, और सच्ची बात बोलनी, धर्म को सपोर्ट करना, चाहे किसको बुरा लगे नहीं लगे, ये बहुत नेक्स्ट होता है, सेकेंडरी। प्रभु जी, वो तो युद्ध के बाद भी अपने भाई का कल्याण ही चाह रहे थे, तभी तो आके उन्होंने फिर उनको बाद में तो उद्धार किया विदुर जी, तो वापस युद्ध के बाद हाँ, आए, फिर धृतराष्ट्र को उन्होंने उद्धार उद्धार किए। किया अगर उनका। अगर उसके, और धृतराष्ट्र को भी विश्वास है, विदुर के ऊपर पूरा विश्वास है धृतराष्ट्र को, नहीं तो बुलाते नहीं ना। ओके, अच्छा है डिस्कशन। अभी ये तो सब राजनीति का बात हुआ, आगे पूरा आध्यात्मिक बातें होगा। विदुर जी और उद्धव जी का मुलाकात होगा अगले अध्याय में। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है नहीं तो यहाँ रखता हूँ।